Good evening and namaskar to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. फ्राइडे इवनिंग है, कल परसों दोनों दिन ट्रेडिंग हॉलीडे है, सैटरडे संडे। तो एक इंटरमीडिएट और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि 2 दिन आपके पास पूरा खाली वक्त है जो ट्रेडिंग डे ऑफ होने के कारण आराम से देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए और तैयारी कीजिए आगे की। आज ये डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का, जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। और आज एक कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरुआत कर रहे हैं हम। सिंपल सी चीज़ है, इसलिए क्योंकि कुछ इसके बारे में आपके साथ चर्चा कर लूँ, क्योंकि मेरा मानना है ये भी एक ज़रूरी पहलू है भाई। और भी गम है ज़माने में ईलेट वेव के अलावा, RSI भी पढ़े हैं, MACD भी पढ़े हैं, मनी फ्लो भी पढ़ा है, बॉलिंजर भी पढ़ा है, कैंडलस्टिक भी पढ़े हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस पैटर्न को, इस कैंडलस्टिक पे आप अगर गौर से देखें तो ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, और इस इंगल्फिंग कैंडल ने इस एक कैंडल को तो पूरी तरह इंगल्फ कर लिया है। उसके बाद दूसरी कैंडल की लो को इसने काटा नहीं है, ना उसको इंगल्फ किया, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गई है। इसको कैंडलस्टिक में, पैटर्न्स में एक बेयरिश रिवर्सल साइन बोलते हैं, क्योंकि ये कि अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, सिंपली बिकॉज इट इज़ एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। छोटा सा एक अप ट्रेंड था हमारा, उसके बाद ये साइन बना है, और इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है। एंड दे बोथ आर हैविंग अ रिवर्स नेचर। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल। गौर करने वाली बात क्या है कि ये एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। कोई भी पैटर्न जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम और जितने ज़्यादा कैंडल स्टिक्स और बार्स को इन्वॉल्व करेगा और जितनी ज़्यादा प्राइस मूवमेंट को इन्वॉल्व करेगा, उतना रिलायबल होगा, उसके इम्प्लीकेशंस भी उतने ही सिवियर होंगे। द लॉन्गर अ पैटर्न टेक्स टू डेवलप, द मोर टाइम एंड प्राइस इट कवर्स, द पोस्ट पैटर्न इम्प्लीकेशंस विल बी मोर रिलायबल एंड मोर सिवियर। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ऐसा नहीं है कि इसको आप नकार दें, बिल्कुल नहीं, इसका इम्प्लीकेशन है। और ऑलरेडी आपने देखा कि हम नीचे आए हैं, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन इतना सीवियर नहीं हो सकता है कि आप सोचें कि आप 9500 के नीचे इस कैंडलस्टिक की बदौलत चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कैंडल पैटर्न है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये कोई भी कैंडलस्टिक देखता है तो सीधी सी बात है, उसको दूर से दिख जाएगा कि ये एक इंगल्फिंग कैंडल है। यहाँ भी देखिए, आपने एक आइलैंड रिवर्सल टाइप का बनाया था यहाँ पे। ये भी एक आइसोलेटेड पैटर्न होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया तबाह हो जाएगी, ये रिवर्सल है, बिल्कुल रिवर्सल है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस और इसकी सिवियरिटी लिमिटेड होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर्म्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ प्राइस मूवमेंट और टाइम। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस गैप का खेल होता है, ये गैप और ये गैप। सिर्फ 2 चीज़ों से ये पैटर्न को हम बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली। तो इसकी रिलायबिलिटी रहती है, ठीक है, ये रिवर्सल देगा, पक्का देगा, इसने भी दिया, हम नीचे आए, लेकिन दुनिया नहीं ख़त्म होगी इसके बाद। 7500 वाला मूव ये नहीं दे पाएगा, वो कुछ ही पैटर्न से जो देंगे आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये दोनों छोटी छोटी इंडिसिसिव कैंडल्स हैं। जाहिर सी बात है, ना कोई राजा बनने को तैयार है, ना कोई रानी, ना बुल्स पीछे हटते हैं, ना बियर्स। दोनों को मालूम नहीं है कहाँ जाना है। अभी फैसला बाकी है, दोनों में से किसी एक को निर्णय लेना पड़ेगा कि मार्केट उसका है या उसका है। अभी दोनों सोच रहे हैं, तो चलिए, जब तक वो सोचते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म एनालिसिस में चलते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। उनको सोचने दीजिए, वो सोच के अगले हफ्ते तक बता ही देंगे हमें कहाँ जाना है। तो ये वो पैटर्न है, ये वो चार्ट है। ये फॉल है हमारा 12430 से, जो लगभग हमने लिया था, 7512 का लो बनाया। उसके बाद एक ये स्लो ग्राइंडिंग अप मूव हमारा चल रहा है। हमेशा शुरू करता हूँ इस एनालिसिस को एक बात से, वो रिपीट करता हूँ, दिस फॉल इज़ वेरी शार्प व्हेन यू कंपेयर इट विद द राइज दैट वी आर सीइंग। छोटी सी बात है, हमेशा रिपीट करता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब आइए पैटर्न की बात करते हैं। ये पैटर्न आपके साथ पहले भी डिस्कस हुआ था। ये पूरा मूव जो ऊपर से नीचे से चल रहा है, ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म चल रहा है, जिसको हम न्यूट्रल ट्रायंगल बोलते हैं। पिछली बार भी लोगों ने कमेंट किया था, पूछा था मुझसे, मेरे आप में से बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने, व्हाट इज़ न्यूट्रल ट्रायंगल। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, इम्पल्सिव पैटर्न जब आपके साथ डिस्कस किया था तो आपको याद होगा, हम लोग ने ये चर्चा की थी कि 1, 3 और 5 इम्पल्सिव मूव्स में से ये 3 में से एक मूव एक्सटेंड होती है, यानी कि लार्जेस्ट होती है। सीधी सी बात है, तीनों बराबर हो ही नहीं सकती हैं,
लेकिन एक एक्सटेंड होती है जो सबसे बड़ी होती है, उसको हम एक्सटेंडेड मूव कहते हैं। ट्राइंगल में भी ऊपर की तरफ अगर आप देखें, या तीन ऊपर और नीचे दोनों की बात कर लूँ मैं, ए, सी और ई, ये तीन मूव्स होती हैं जो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करती हैं। बी और डी का कोई रोल नहीं होता ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन में। उस क्लासिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशन में बी और डी का रोल आता है, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन ट्राइंगल का होता है वो ए, सी और ई वेव पे होता है। बी और डी का उसमें रोल नहीं होता है। तो अगर ए वेव हमारी सबसे लंबी है प्राइस वाइज, मैं जो भी बात लंबी की कर रहा हूँ वो प्राइस वाइज कर रहा हूँ, तो इफ ए वेव इज द लॉन्गेस्ट वेव, you have a contracting triangle. If C is the longest, you have a neutral triangle. If E is the longest, you have a expanding triangle. और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस में हम तीन ट्राइंगल्स को कैटेगराइज करते हैं। और फिर इन ट्राइंगल्स की अंदर की कैटेगरीज होती हैं, रेगुलर, इरेगुलर, रनिंग, वो बी और डी के शेप पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सी वेव सबसे लंबी है हमारी अभी तक, तो ये न्यूट्रल ट्राइंगल बना रहे हैं हम। ये कब तक वैलिड रहेगा? बिल्कुल सीधी सी बात है बॉस, जब तक ये ई वेव जो यहाँ से हमारी चल रही है और अभी चल रही है कंटिन्यूशन में, वो इसके प्राइस मूवमेंट से को एक्सीड ना कर दे। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ निगेशन ऑफ दिस पैटर्न। जैसे ये ई वेव इस सी वेव से ऊपर चली जाएगी, ऊपर तो जा ही चुकी है, मतलब प्राइस वाइज इसको एक्सीड कर जाएगी। देखिए इसका प्राइस मूवमेंट तकरीबन 1800 पॉइंट का है, अगर मैं देख रहा हूँ तो 1850 के आसपास का प्राइस मूवमेंट है इस पूरे वेव का। तो ई शुड नॉट एक्सीड दिस 1850 सीलिंग। सीधी सी बात है, इसका प्राइस मूवमेंट आप निकाल लीजिए, ई वेव उसके ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो फिर ये पैटर्न निगेट हो जाता है, क्योंकि ई वेव हमारी सबसे लंबी हो जाएगी उस केस में। लेकिन तब हम ये एक्सपैंडिंग ट्राइंगल नहीं बना रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ई वेव अगर सबसे लंबी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो पैटर्न एक्सपैंडिंग हो गया, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं अगर उसको एक्सपैंडिंग ट्राइंगल बनना है, वो चीज़ें इस पैटर्न में नहीं है। तो अगर हम ऊपर चले जाते हैं, इस प्राइस मूवमेंट से ज़्यादा ई वेव एक्सीड कर जाती है, तो ये पैटर्न निगेट हो जाएगा, लेकिन एक्सपैंडिंग ट्राइंगल पैटर्न नहीं बनेगा। तो फिलहाल अभी यहीं तक रहते हैं। अभी ये न्यूट्रल ट्राइंगल बन रहा है हमारा, और इसको बनने देते हैं। इसमें ए वेव पूरी है, बी वेव पूरी है, सी वेव पूरी है, डी वेव पूरी है, मोस्ट प्रॉब्ली ई वेव पे हम हैं। और ये ई वेव हमें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पूरी नहीं दिखती है, उसके लिए मुझे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ये वो शॉर्टर टाइम फ्रेम है आवरली चार्ट का, जो आपके साथ डिस्कस होता रहता है। यहाँ से कहीं से हम ई वेव शुरू कर रहे हैं और ये चल रही है। अब अगर आप इसका पैटर्न देखें तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल टाइप का पैटर्न हम यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि ए वेव हमारी लॉन्गेस्ट दिख रही है अभी तक, और ये पूरा नहीं दिखता। इसमें ए वेव मुझे पूरी दिख रही है, बी पूरी दिख रही है, सी पूरी दिख रही है। ये सब एक करेक्टिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है। और फिर ये डी वेव के लिए हम जा रहे हैं, इसके बाद हमको एक ई वेव के लिए जाना चाहिए। ये मेरा एंटिसिपेशन है इस पैटर्न का, जो ये लार्जर टाइम फ्रेम की ई वेव में चल रहा है और अभी पूरा नहीं दिखता है। तो इसको पूरा हो जाने दीजिए। पूरा कैसे होगा वो आपके साथ डिस्कस रोज होता रहेगा, लेकिन अगर नहीं हो पाता है कभी तो सीधी सी बात है, ये बी डी ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। मार्केट जब भी इस पैटर्न को पूरा करेगा, हम इस बी डी लाइन के नीचे चले जाएंगे। वी विल ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन ऑन द लोअर साइड। वो कन्फर्मेशन पॉइंट है कि ये पैटर्न पूरा हो गया। निगेशन सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस मूवमेंट जो सी वेव का है, अब ई वेव को उस प्राइस मूवमेंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये तो रही पहली बात जिसमें हम एक पैटर्न बना रहे हैं। एक दूसरा पैटर्न जो इसमें दिखता है, जो कल कमेंट बॉक्स में हमारे एक फ्रेंड ने डिस्कस भी किया था, वो एक डायमेट्रिक का दिखता है इसमें। देखिए डायमेट्रिक और ट्राइंगल्स, ये दो पैटर्न ऐसे हैं, आपने जहाँ एक लंबा करेक्शन देखा टाइम वाइज, प्राइस वाइज, खास करके टाइम वाइज अगर कोई करेक्शन लंबा चलता है तो ये बिन बुनाए मेहमान की तरह है। ये आपको चार्ट में दिख ही जाएंगे, ट्राइंगल और डायमेट्रिक। और उसमें ट्राइंगल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से वो मुझे समझ में आते हैं। रही बात डायमेट्रिक, वो मुझे बड़े टेढ़े लगते हैं, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपने मन से चलते हैं। उनका ना कोई फिबोनाची की रिलेशनशिप होता है, ना वो ट्रेंड लाइन्स को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। ये ट्रेंड लाइन क्लीन बना रहा हूँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, टूटी फूटी हो तब भी आप इसको डायमेट्रिक में जोड़ सकते हैं।
और फिर ये कुछ इस तरीके का डायमेट्रिक बनना है। दो तरीके डायमेट्रिक आपसे डिस्कस हुए थे, एक बो एंड टाई शेप में और एक डायमंड शेप में। तो ये कुछ इस तरीके से बनता दिख रहा है बॉस। इसका कंफर्मेशन बहुत सीधी सी बात है। A, B, C, D, let us put a E here. Let us put a F here. Let us put a G here. G might be complete or still running. It will take some more time to complete. That's a different thing. अब आप गौर कीजिए, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट पैटर्न्स के तौर पे गिनते हैं तो फिर ये करेक्टिव पैटर्न अभी चल ही रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ E भी पूरी नहीं है, यहाँ F भी पूरी नहीं है, हम E वेव में है, डायमेट्रिक में भी एक पॉसिबिलिटी वो भी है अभी। अब आप हटा लीजिए इसको, आप थोड़ा गौर से मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक तो पहले इसको देख लीजिए आप, ये G वेव चल रही है हमारी और यहाँ पे F वेव पूरी है। ये करेक्टिव मूव है, कोई दिक्कत नहीं है। E यहाँ ख़त्म कर ली, F ये करेक्टिव मूव है, ये G एक करेक्टिव पैटर्न है जो अभी चल रहा है। एक तो ये पैटर्न बन रहा है। इस केस में हम बहुत नज़दीक हैं G वेव को कंप्लीट करने के। और उसका कन्फर्मेशन कैसे आएगा? सबसे लंबा मूवमेंट जो हमारा डाउन साइड में हुआ है अब तक, उसको आप देख लें। पिछली बार भी आपसे ये डिस्कस हुआ था। यहाँ तकरीबन 1200 पॉइंट का मूवमेंट है, यहाँ पे तकरीबन 1000 का मूवमेंट है। तो ये 1200 पॉइंट का मूवमेंट यही वाला है। तो सीधी सी बात है, निफ्टी को 1200 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट देना चाहिए बहुत तेज़ी से। जब तक वो नहीं आएगा इसको कंफर्म मत मानिएगा कि पूरा हुआ है। हाँ, तो मैं वो बात जो आपसे डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं डायमेट्रिक पैटर्न हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक काउंट और भी हो सकता है इसमें, जिसमें थोड़ा सा और टाइम ही ले सकता है। आप इसको हटा लें, इसको हटा लें। आप याद कीजिए, अभी जस्ट हमने चर्चा की कि न्यूट्रल ट्रायंगल की ई वेव अभी चल रही है, तो क्या पता इस डायमेट्रिक की भी ई वेव अभी चल रही है। तो उस केस में ई वेव हम पूरी करेंगे, फिर एफ पे जाएंगे, फिर जी पे जाएंगे। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट ऑफ कन्फर्मेशन न्यूट्रल का आपको पता है, बीडी ट्रेंड लाइन नीचे की टूट जाएगी जो अभी आपसे डिस्कस हुआ। पॉइंट ऑफ निगेशन आपसे डिस्कस हो चुका है। और अगर ये डायमेट्रिक बन रहा है और जो कंप्लीट होने वाला है, तो सीधी सी बात है हम जी वेव में हैं। और जी वेव पूरा होते ही, वो पैटर्न पूरा होते ही हम एक डाउनवर्ड मूव देंगे जो कम से कम इन ये नीचे की मूव आप देख लीजिए, ये और ये, इनमें से जो सबसे लंबी मूव है उससे ज़्यादा का नीचे का मूवमेंट आएगा और उससे बहुत तेज़ आएगा। ये इस पैटर्न का कंफर्मेशन होगा। रही बात निगेशन की, इस पैटर्न का भी कोई निगेशन पॉइंट मैं आपको रेडली बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि डायमेट्रिक्स वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, उनके साथ ना कोई रिलेशनशिप काम करती है और ना कोई ट्रेंड लाइन बहुत धर्म ईमान से काम करती है। तो ये दो करेक्टिव पैटर्न्स हैं जो इस पे बन रहे हैं, और कोई करेक्टिव पैटर्न इसमें बन रहा है वो अभी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ इसमें। फिर वही बात है, अपनी लिमिटेशंस तक ही बात करता हूँ। अब जो एक पैटर्न हम लोग इम्पल्सिव काउंट्स लेके चलते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना उसके बात अधूरी रहेगी। तो उसमें सीधी सी बात है बॉस, हम यहाँ पे एक मूव ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद ए बी एन एस सी, ये एक पूरा का पूरा हमारा जो है बी वेव पूरी हो रही है एक रनिंग करेक्शन के लिए। दिस इज़ लाइक अ इरेगुलर करेक्शन, नॉट अ रनिंग, इरेगुलर करेक्शन। एक इरेगुलर फ्लैट की तरह दिख रही है, जो पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था मैंने। तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है? सीधी सी बात है, उस केस में हम ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं हो सकता फिर। तो या तो ये इम्पल्सिव है, सीधी सी बात है, और कोई काउंट इसमें बैठेगी नहीं। जहाँ आपने इसको फ्लैट बना लिया इस स्ट्रक्चर को, तो उसके बाद फिर ये एक्स वेव आएगी और फिर सारी चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, आप काउंट फिट नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मूव जो हमारा ए वेव यहाँ पे है, इसको और कोई रास्ता नहीं है इसके पास, इसको सिवाय एक इम्पल्स होने के। तो जैसे ये इम्पल्स का रूप लेता है तो फिर दो फॉर्म बन जाते हैं, या तो हम जिगजैग बना रहे हैं, या तो हम एक इम्पल्स मूव यहाँ से शुरू कर दिए नए, और बॉटम यहाँ बन चुका है फिर। लेकिन इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं करना चाहिए हमें। तो सीधी सी बात है, ये ए बार 1 है, ये बी बार 2 है हमारा यहाँ पे, सॉरी, ये ए बार 1 है, ये बी बार 2 है हमारा यहाँ पे, और फिर ये हमारी सी वेव चल रही है। तो इस सी वेव में जैसे आपके साथ हमेशा डिस्कस होता रहा है, वी हैव कंप्लीटेड द 1 2 3 एंड वी आर इनटू द 4th। इस 4th के कंप्लीट होने के बाद जो करेक्शन आएगा 4th वेव का, उसके बाद फिर हम पुल बैक लेंगे 5th वेव के लिए, और फिर जाके ये इम्पल्स पूरी होगी। बिल्कुल क्लियर कट इसमें आपके पास सिग्नल रहेगा लॉन्ग टर्म चार्ट्स में, लेकिन पहले इसको डेवलप होने दीजिए।
और सबसे बड़ी बात है कि इस सी वेव को पहले पूरा होने दीजिए। जब तक ये सी वेव पूरी नहीं होगी, जब तक ये करेक्टिव मूव नीचे नहीं आएगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं इस बारे में और चर्चा करने का। बस लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ध्यान रखिएगा कि ये फिर हमारी ये पूरा का पूरा मूव यहाँ से यहाँ तक का एक इम्पल्स रहेगा। यहाँ पे भी हमने एक करेक्टिव पैटर्न पूरा किया है जो इरेगुलर है, और सीधी सी बात है बहुत बुलिश पैटर्न है तब ये, क्योंकि ये इरेगुलर करेक्शन फेल्ड करेक्शन है, इरेगुलर वेव फेल हुई है हमारी, और उसके बाद फिर हम इम्पल्सिव मूव में हैं जो अभी पहली ही मूव है उसकी 1 2 3, और हम फोर्थ वेव में चल रहे हैं। जब तक ये इम्पल्स पूरी 5 क्लियर कट काउंट्स इसमें पूरे नहीं होते हैं तब तक इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए हमें। याद रखिएगा इस मूव का एक सिंपल सा आपको बता दूं फंडा, ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, पहला इंडिकेशन होगा कि ये पूरा मूव करेक्टिव है। ये ट्रेंड लाइन मार्केट तोड़ देगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ दिया बिना इस इम्पल्स को पूरा किए हुए, गौर कीजिएगा मेरी बात को, without completing these clear cut 5 moves 1 2 3 and then the 4 somewhere here, then the 5th, if before completing this structure of 5 waves we break this trend line, then this will not be an impulsive move at all, जो अभी तक मुझे नहीं लग रहा है। सीधी सी बात है, हम कंफर्म हो जाएंगे कि आप करेक्टिव पैटर्न बना रहे हैं। सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को रखिएगा अपने चार्ट पे, इसके टूटते ही आपको मेरे किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई इम्पल्स नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव मूव है ये एकदम पक्का हो जाएगा। केविएट और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको 5 वेव स्ट्रक्चर ऊपर पूरा नहीं करना चाहिए, उसके पहले इस ट्रेंड लाइन को टूटना पड़ेगा। अगर हम 5 वेव स्ट्रक्चर ऊपर पूरा कर लेते हैं तब फिर अलग चीज़ है, तब हम लोग फिर उसके बारे में बात करेंगे तब जब वो ऐसा करेगा। शॉर्ट टर्म वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कल या परसों, उसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात होगी आपसे। ये लॉन्ग टर्म है, इसको प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा किसी भी तरीके से शॉर्ट टर्म चार्ट से। दे आर इंटायरली 2 डिफरेंट थिंग्स, और दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया तो यकीन मानिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म की अगर थोड़ी सी बात कर लूँ जाते जाते, तो सीधी सी बात है, आज किसी भी तरह की लॉन्ग की कोई गुंजाइश नहीं है अब आपके पास। जो कल लेवल्स डिस्कस हुए थे वहाँ तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो न्यूट्रल रहिए। लॉन्ग तो आज की तारीख में देखिए कितनी विचित्र बात है, कल शॉर्ट की पोजीशंस नहीं थी, आज लॉन्ग की नहीं है। बाकी डिटेल में बात शॉर्ट टर्म एनालिसिस की आपके साथ कल या परसों में होगी। तो तब तक इस वीडियो का आनंद लीजिए, और हमेशा भूल जाता हूँ कहना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, हमेशा करना चाहता हूँ, लेकिन बातों बातों में रह जाता है। लेकिन आज याद आया, ज़रूर करूँगा। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, आप लोगों ने ज़रूर शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, करते रहिए और कीजिए, थोड़ा और बढ़ाइए सब्सक्रिप्शंस, थोड़ा और शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए, जब तक आपसे फिर मिलते हैं, नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।